अभी थोड़ा आराम लग रहा है। उल्टी हुई एक, तो अजीब सा मन हो रहा था उल्टी की वजह से। अभी ठीक है। कल शाम को भी एक रेसिपी बनी थी, मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की थी। और आज भी एक रेसिपी बनी, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि मतलब कुछ रीज़न था, इस वजह से शेयर नहीं किया। बनाते नहीं शेयर किया, मतलब ऐसे दिखा दे रही हूँ कि क्या बनाया मैंने। एक्चुअली में क्या था ना, मैंने बहुत दिन पहले मैंने लवंग अब वो डाला है, इलायची डाली है, तो मैंने वो किया था। हाँ, बहुत दिन से ना मैंने ड्राई फ्रूट मंगा के रखा था, तो वो ड्राई फ्रूट मैं थोड़ा थोड़ा खाती थी। और मेरे को ना मतलब मन नहीं करता था, फिर मैंने छोड़ दिया था। तो मम्मी ने बोला उसको बारीक काट दो। मैंने देखा कैसे बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ड्राई फ्रूट तो चलो चल जाता है, वो क्या कहते हैं उसको यार, खजूर। हाँ, खजूर, वो मैंने मंगा रखा था। तो वो बहुत अच्छा खजूर था। मैं सोची ख़राब हो गया होगा, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैंने उसमें से बहुत ज़्यादा, सब लोग इकट्ठा हुए थे, मैंने बांटा भी था, खाया था। तो बहुत ज़्यादा 10-15 ही गए थे, तो वैसे ही पड़े हुए थे खजूर और वो। तो मैंने उस पर रेसिपी देखा कि गुड़ को थोड़ा सा मेल्ट करके, थोड़ा सा गुड़ को कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा गला लीजिए ना आँच पे, थोड़ा सा पानी डाल के गला लीजिए। उसके बाद आप खजूर को छोटा छोटा कर लीजिए, मतलब उसके बीए निकाल लीजिए और वो डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिला लीजिए। और ड्राई फ्रूट है उसको मिला लीजिए और अच्छे से ना थोड़ा ड्राई कर लीजिए मिला के। फिर उसके बाद उसको बांध लीजिए। तो मैंने मतलब मेरी हिम्मत तो हो नहीं रही थी, मैंने लेकिन बैठे बैठे काट दिया, सब कुछ कर दिया खजूर वजूर। तो मम्मी से मैं बताती गई, मम्मी ने किया और फिर लेके आई, दोनों लोग मिल के बांध दिए। तो मैंने 2 खा के चेक किया था, एक कल एक आज। तो इतना अच्छा बनाया ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब मैंने बोला मम्मी से कि मम्मी ऐसे रहता तो ये ख़राब हो जाता, लेकिन ऐसे बना है तो ये मैं खा जाऊंगी, खा के एक सुबह पानी पी लिया करूँगी, और ये मुझे पच भी रहा है, सबसे अच्छी बात है। क्योंकि मैंने ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डाला, बस काजू और बादाम छोटे छोटे टुकड़े करके डाले, ज़्यादा नहीं था वो भी। तो ज़्यादा नहीं बनाया, दिखाती हूँ आपको मैं। इस तरीके से मैं इसको रखी हूँ, तो इस तरीके से अभी मन कर दिया होगा खाने का ना। मैंने सोचा कैसा बनेगा, लेकिन एकदम चॉकलेट की तरह टेस्ट आ रहा है, और इतना अच्छा, और ऊपर से सेहत के लिए भी अच्छा। खजूर और गुड़ खून को बढ़ाते हैं और ड्राई फ्रूट ताकत देता है। तो मैंने कहा पता नहीं पचेगा कि नहीं, तो रख दूँगी मैं। ऑपरेशन के बाद कुछ दिन बाद जब पचने लगेगा तो मैं खाऊँगी, तो भी मुझे ताकत की ज़रूरत होगी। तो भगवान की दुआ से ये मुझे पच रहा है। तो एक सुबह खा के मैं पानी पीती हूँ, कल खाया था, आज खाया था, और यही था। फिर मैंने मम्मी से बोला था कि मेरे को मतलब देखो मेरी क्या चीज़ें रहती हैं कि मैं मतलब रोटी नहीं खाती, चावल दिन में एक बार थोड़ा सा खा लेती हूँ, रात में भी खा लेती हूँ थोड़ा सा, पता है। और मेरा खाना ना थाली में नहीं होता है, इतनी बड़ी कटोरी होती है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप थोड़ा थोड़ा खाओ, दिन में 5 बार खाओ। लेकिन मैं दिन में 5 बार नहीं खाती, मैं मुँह जूठा इतना नहीं करती। लेकिन मैं दोपहर के टाइम में थोड़ा सा चावल इतना लेती हूँ, बस इतना, और रात में इतना चावल, बस, उससे ज़्यादा मेरा चावल नहीं होता। और चीज़ों पे मेरा ध्यान ज़्यादा होता है, जैसे जो चीज़ें, जैसे फल हुआ और सब्जियां हुए, जैसे खीरे हुए, गाजर हुए, और ये सारी चीज़ें हुई। और जैसे बड़ा हुआ, उसमें वो बना होता है ना, डाल के मूंग का बड़ा बना होता है। मैं बोलती हूँ मम्मी से वो बनाने को, दही बड़ा, वो चीज़ें खाती हूँ जो मेरे शरीर को थोड़ा फ़ायदा करे। मतलब मैं ये नहीं कहती पूरा लगता होगा, लेकिन हाँ, अगर मैं एक खा रही हूँ तो उसमें से इतना तो मुझे लगता होगा ना। तो कुछ लोग होते हैं चावल रोटी खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और उनको वही पसंद होता है, वो खाते हैं। लेकिन मेरा खाना कम रहता है, लेकिन जो चीज़ें मुझे पता है कि ये चीज़ें मेरे शरीर के लिए अच्छी हैं, ज़रूरी है। और सच बताऊं, इसी की देन है कि मैं इतना होने के बाद टचवुड
मतलब थकती नहीं हूँ। मैं बाहर भी जाती हूँ, जूस लेना पसंद करती हूँ और नारियल पानी, ये सारी चीज़ें हैं। मुझे पता है कि मैं अनबन ये सब फालतू चीज़ें नहीं खा सकती, क्योंकि वो मेरे शरीर को भी नहीं लगेगा, नुकसान भी करेगा। तो बहुत सोचना पड़ता है। मैं ऐसे ही पूरा दिन मुंह नहीं चलाती रहती, 4 ही बार चलाती हूँ मुंह। एक सुबह, जो कि साबूदाने का और दही का नाश्ता हो जाता है, जो कि दोनों ही फ़ायदा है मेरे लिए। और दूसरा, उसके बाद मेरा रहता है फल फ्रूट खा लो आप, ठीक है। उसके बाद 2 बजे के लिए थोड़ा सा चावल सब्जी कुछ भी है खा लो आप, दही जो भी। उसके बाद रात में आप खाओ, ठीक है। शाम को वो भी थोड़ा थोड़ा मेरा रहता है क्वांटिटी, ये नहीं कि इतना भर भर के मैं खाती हूँ। तो मेरे खाने का कोई वो नहीं है कि मैं बहुत सारा खाती हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा बहुत सारा खाती हूँ, तो वो गलतफहमी है आपकी। तो यही है। एक कमेंट आया था ना, दिन भर तो खाती रहती हूँ, तो उन्हीं पे था मेरा। तो यही है मेरा। मैं वो नहीं हूँ कि इतना ले लेके थाली में बैठ जाऊँ खाने के लिए। थोड़ी ही खाती हूँ, वो चीज़ें खाती हूँ जो मुझे फ़ायदा करे। तो एक रेसिपी और दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। बेटा तो खोलत रहे यार। यहाँ पे मम्मी और मामी आ गई थी और मैंने कहा कुछ लिया नहीं, तो बोली कि नहीं, बस दूध लेके चले आए और दवा लेके चले आए। तो वो दवा दिखा रही थी। एक्चुअली में क्या था कि रेलवे स्टेशन पे आ रही थी मामी, तो स्लिप कर गई। उनका सैंडल ही ना बहुत ख़राब था, तो कमर में उनको दर्द हो रहा था। तो दवा लेके आई थी, तो एक तो पैरासीटामोल दिया था, एक दर्द की कुछ दवा दिया था। तो वही दिखा रही थी कि ठीक है। मैंने वही एक्सपायरी डेट उसका देख रही थी कि एक्सपायरी डेट क्या है दोनों का। कभी कभी होता है कि एक्सपायर दवाई दे देते हैं और हमें इतना नुकसान करता है। तो आप भी ज़रूर जब भी दवा या कुछ भी लीजिए तो एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करिए। तो ये दूसरा दिन है और रात को मैं ना पानी वाली दवा खा ली थी। रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पेट एकदम कड़ा हो गया था। तो मैंने एसिड की दवा खाई तो आराम नहीं हुआ, तो मैंने समझ गई कि पानी की दवा खानी ही होगी। और नींद में भी बहुत करा रही थी और मम्मी को उतना ही कष्ट हो रहा था। फिर लास्ट में मैंने बोला कि मेरे को पानी की दवा दे दो, नहीं तो ना मैं सो पाऊँगी और ऐसे मेरे को दिक्कत होगा। तो पानी की दवा जब मैं खाई और पूरी रात मैं दौड़ती रही और सुबह मुझे हॉस्पिटल जाना था, इसलिए मम्मी दवा नहीं दे रही थी। बोल रही थी पानी की दवा खाओगी एकदम कमज़ोर हो जाओगी, फिर कैसे हॉस्पिटल जाओगी, हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। मैंने कहा चली जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं सुबह जाने को हुई ना, तो मेरे को चक्कर जैसा आ रहा था और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। मेरे से बैग नहीं उठ रहा था, जिसमें 2 फाइल और 1 बॉटल था और 1 पर्स था छोटा सा, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। मेरी मम्मी बोली कि मुझे चलने दो, मैंने कहा नहीं, लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं मानी और मेरे साथ आई। तो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में आई थी, मेरा काम नहीं हुआ और मैं 3 घंटे वहाँ बैठी थी। उसके बाद मैंने कहा कि जब काम नहीं हुआ और मुझे इतनी थकान लग रही थी, इतनी कमज़ोरी लग रही थी, रात का मैं जगी थी, मैंने कहा चलते हैं घर। तो यहाँ बस पकड़ के मैं और मम्मी घर आ गए थे। यहाँ पे ये गन्ने का जूस ना निकाला था, फर्स्ट टाइम मैं पी थी यहाँ पे और मैंने मम्मी को टेस्ट कराया। मम्मी को इतना पसंद आया, कह रही हैं 10 रुपये का ग्लास, इतना मीठा और ताज़ा ये गन्ने का जूस दे रहा है। और मैंने 20 रुपये का पिया था, मम्मी 10 रुपये का पी थी। और इस तरीके से हम लोग आ गए और मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, काम तो होने वाला है नहीं। और डॉक्टर ने ना सब ने मना कर दिया कि सर्जिकल जो आइटम है 3-4 दिन के लिए बंद है, क्योंकि मार्च की क्लोजिंग चल रही है। तो फिर आके फिर जाना था। जैसे ही मैं बेड पे बैठी, मेरे को 5 मिनट भी नहीं हुआ था, दीदी ने कॉल किया और कहा कि कल्याणी जाके इस डॉक्टर से मिल लो। मैंने कहा हो सकता है मेरी बात बन जाए, उनका सोर्स है। और फिर एक और है सब्सक्राइबर, उसने बोला कि दीदी आप ना
12 बजे उनसे मिल लेना ऐसे करके। तो मैंने कहा चलो उससे भी मिलना था, मैंने दूसरे दिन का टाइम दिया था। तो मैं बोली कि मैं जा रही हूँ। मम्मी बोली क्या करना है, मैंने कहा जाना है मुझे। तो मम्मी बोली जब कैब कर रही हो तो मुझे भी ले चलो मम्मी, वरना मेरा भी मन नहीं लगेगा। और मैं गई दौड़ के वहाँ पे, 2 घंटे थी, फिर भी मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि सर्जिकल आइटम बंद है तो मतलब बंद है, कहीं किसी का सोर्स पानी कुछ भी नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे आने के बाद मैं रेस्ट कर रही थी, आप मेरे पेट को देखे ही होंगे। तो इस तरीके से पेट इतना बड़ा फूला हुआ है, इतना ज़्यादा निकला हुआ, पानी भरा हुआ है, इसको लेके चलना, चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। सोना, बैठना, उठना, सच कहूँ तो इस टाइम ना बोलने का भी दम नहीं है कि मैं बोलूँ, लेकिन लोग पीठ पीछे इतनी बातें मेरे नहीं बोलने के लिए, इतनी पीठ पीछे बातें गलत वे में फैला रहे हैं। बाकी मुझे उनको कुछ नहीं बोलना, कुछ भी जवाब नहीं देना, क्योंकि अगर लोग मेरी कंडीशन समझ के ये नहीं समझ रहे हैं कि वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि बात कर सके, उसके हालात ऐसे नहीं है, अकेले ही मुझे ये सारी चीज़ें मैनेज करनी, तो मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी। अगर मेरे सच्चे सब्सक्राइबर हैं, अच्छे हैं, जो मुझे समझते हैं, तो वो समझेंगे मुझे, उनके लिए सफाई की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी कहे, पीठ पीछे बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, राजनीति तो हर जगह होती है, तो यहाँ यूट्यूब पे भी होती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे प्याज का ना पकौड़ी बनाने की तैयारी हो रही थी, दीदी आने वाली थी तो वही था। और फाइनली कुछ देर बाद मैंने रिकॉर्ड कुछ नहीं किया। यहाँ पे मम्मी छोड़ने जा रही हैं, 1 घंटा तक वो रुकी हुई थी, और मम्मी मामी छोड़ने जा रही हैं यहाँ पे नीचे, थोड़ा सा रिकॉर्ड की ले। तो अभी दीदी आई थी, डब्बी दी, और अभी गई हैं। ये मैंने उनका रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि बात करने लगी, मेरे को मोबाइल उठा के फिर रिकॉर्ड करना थोड़ा शर्म लग रहा था। तो मम्मी और मामी गई हैं छोड़ने के लिए, मैं नीचे जा नहीं पाऊँगी। चाय बना था, पकौड़ी बना था, पापड़ छने थे, 1 पकौड़ी मिली मुझे, कोई नहीं। ये देखिए, आज मैंने बेडशीट बदला है। ये बेडशीट मैं कल ही मुझे रिसीव हुआ, अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था, 400 की 500 के लगभग था, प्योर कॉटन है। और इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे अच्छी बात, ब्लैंकेट से मिल रहा है, मैचिंग है। और किसी ने कहा था कि दीदी थोड़ा तेज़ बोलिए, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है तेज़ बोलने की बहन। आज तो मैं 2 बार गई हूँ हॉस्पिटल। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ बैठे बैठे। कह रही लेटना है, मैंने कहा नहीं दीदी मैं लेट जाओ, लेटना है। मैंने कहा हॉस्पिटल में पूरा दिन बैठी ही रहती तो है ना। ये तो है, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठ के पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, थोड़ा इंसान पॉजिटिव होता है। चलो मिलती हुआ कुछ देर बाद, या यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय।